कुछ वैज्ञानिकों के पास एक खबर आई कि भारत में एक बहुत ही अजीब मंदिर है जहां स्थापित मूर्ति प्रसाद नहीं, पानी नहीं, बल्कि शराब पीती है। इस खबर को सुनने के बाद वैज्ञानिकों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और वे इस नज़ारे को देखने के लिए इस मंदिर के पास पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने इस मंदिर में प्रवेश किया और यहाँ स्थापित मूर्ति को अपनी आंखों से देखा, सबके होश उड़ गए। फिर किसी तरह साहस करके उन्होंने इस मंदिर की मूर्ति पर शोध किया। उन्होंने इस मूर्ति के आसपास कई मीटर तक खुदाई करवाई, परंतु आगे जो नज़ारा दिखा वो देखकर कुछ वैज्ञानिकों ने इस मूर्ति के सामने अपना सिर झुका लिया और कुछ वहाँ से भाग निकले। आखिर कहाँ है ये मंदिर और क्या है इस मंदिर में स्थापित मूर्ति के शराब पीने के पीछे का रहस्य, जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को बहुत ही हैरान और परेशान कर रखा है। इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और एंड तक देखिएगा। काल भैरव का यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब आप इस मंदिर में जाएंगे तो आपको मंदिर के बाहर बनी दुकानों में शराब बिकती हुई नजर आएगी। आप सोचेंगे कि इस मंदिर के बाहर शराब, आखिर ये कैसा नज़ारा है, परंतु ये नज़ारा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि असली नज़ारा तो आपको इस मंदिर के अंदर नज़र आएगा, जिसे देखकर कई वैज्ञानिकों की टीम इस मंदिर के सामने नतमस्तक हो गई। काल भैरव का यह मंदिर एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। काल भैरव की इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ भगवान की प्रतिमा साक्षात रूप में मदिरा पान करती है। जैसे ही शराब से भरे प्याले भैरव की मूर्ति के मुंह से लगाते हैं तो देखते ही देखते वो खाली हो जाती है। दिन भर ये प्रतिमा हजारों लीटर शराब पी जाती है। शराब पीने वाली बात तो समझ में आती है, क्योंकि वाम मार्गी तांत्रिक मंदिरों में शराब का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, परंतु इस मंदिर में काल भैरव खुद शराब पीते हैं। जब भी पुजारी मूर्ति के मुंह से शराब का प्याला लगाते हैं तो देखते ही देखते पूरी की पूरी शराब गायब हो जाती है, और वो शराब कहाँ जाती है ये रहस्य आज तक अनसुलझे है। ये तंत्र क्रिया और मंत्र सिद्धि के लिए प्रसिद्ध स्थान है। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी। कालांतर में ये मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया। यहाँ जानवरों की बलि भी चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब ये प्रथा बंद कर दी गई है। अब भैरव को केवल मदिरा का भोग ही लगाया जाता है। ये सिलसिला कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ ये कोई नहीं जानता। मंदिर में काल भैरव की मूर्ति के सामने झूला लगा है, जिसमें भैरव की मूर्ति विराजमान है। बाहरी दीवारों पर अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। सभागृह की उत्तर की ओर एक पाताल भैरवी नाम की एक छोटी सी गुफा भी है। भैरव बाबा के मंदिर में होने वाली ये तांत्रिक क्रिया, या आसान शब्दों में कहा जाए तो मदिरापान, सिर्फ वहाँ के पुजारी ही करवा सकते हैं। सबसे पहले वे भैरव की मूर्ति के पास बैठकर मंत्रों का उच्चारण करते हैं, फिर छोटी सी प्याली में मदिरा डालकर बाबा के मुख से लगा देते हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि 2 मिनट के भीतर पूरी प्याली साफ हो जाती है। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि मूर्ति के मुख में कोई छेद नहीं है। ये एक रहस्य बना हुआ है कि मदिरा आखिर जाती कहाँ है। यहाँ के पुजारियों के अनुसार पहले पहले वे भी ये जानने की कोशिश करते थे कि मदिरा आखिर जाती कहाँ है, लेकिन अब उन्हें पक्का विश्वास है कि मदिरा का भोग भगवान काल भैरव ही लगाते हैं। यहाँ जितने भी दर्शनार्थी आते हैं बाबा को भोग जरूर लगाते हैं। मंदिर के पुजारी कहते हैं बाबा को अभिमंत्रित कर उन्हें मदिरा का पान कराया जाता है, जिसे वे बहुत ही खुशी के साथ स्वीकार भी करते हैं और अपने भक्तों की मुरादें पूरी भी करते हैं। भारत के रहस्यमय मंदिर हो और वहाँ पर वैज्ञानिक न आए, ऐसा हो नहीं सकता। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान एक अंग्रेज अफसर के साथ कुछ शोधकर्ता आए। उन्होंने सोचा कि इस मंदिर को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। वैज्ञानिकों और उस अंग्रेज अफसर के दल ने इस मंदिर के चारों तरफ खुदाई करवाई, ताकि ये देख सके कि आखिर ये शराब मूर्ति के अंदर से जाती कहाँ है, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। और आज तक ये बात रहस्यमय है कि आखिर प्रसाद के रूप में चढ़ाई हुई मदिरा जाती कहाँ है। काल भैरव के मदिरा पान करने के पीछे इस पहेली को आज तक कोई नहीं सुलझा सका। कई लोगों ने ये कहा कि जिस पत्थर के इस्तेमाल से ये प्रतिमा बनी है उसकी प्रकृति में मदिरा को सोखने की शक्ति मौजूद है, मगर इस बात को भी नकार दिया गया, क्योंकि किसी भी पत्थर में इतने हजारों साल की मदिरा सोखने की क्षमता होना असंभव है। बाद में ये कहा गया
कि मदिरा भाप बनकर वातावरण में मिल जाती होगी, मगर अंत में जाकर इस तर्क को भी नकार दिया गया, क्योंकि किसी भी पदार्थ को भाप बनकर उड़ने में वक्त लगता है, मगर जिस गति से भैरव की प्रतिमा मदिरा पान करती है उसमें जरा भी वक्त नहीं लगता। अंत में जाकर हर कोई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हो न हो भगवान काल भैरव ही मदिरा पान करते हैं और श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जिस अंग्रेज अधिकारी ने काल भैरव की मूर्ति के आसपास खुदाई करवाई थी, वो बाद में काल भैरव का अनन्य भक्त बन गया। उनके बाद से ही यहाँ देसी मदिरा को वाइन उच्चारित किया जाने लगा, जो आज तक जारी है। काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। ये कब और क्यों और कैसे शुरू हुआ ये कोई नहीं जानता। यहाँ आने वाले लोगों और पंडितों का कहना है कि वे बचपन से भैरव बाबा को भोग लगाते आ रहे हैं, जिसे वे खुशी खुशी ग्रहण भी करते हैं। उनके बाप दादा भी उन्हें यही बताते हैं कि ये एक तांत्रिक मंदिर था, जहाँ बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ साथ भैरव बाबा को मदिरा भी चढ़ाई जाती थी। अब बलि तो बंद हो गई है, लेकिन मदिरा चढ़ाने का सिलसिला वैसे ही जारी है। इस मंदिर के महत्ता को प्रशासन की मंजूरी भी मिली हुई है। खास अवसरों पर प्रशासन की ओर से भी बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती है। दोस्तों, आपका क्या कहना है बाबा काल भैरव की इस तरह के मदिरा पान करने के विषय में? आखिर क्या है इसके पीछे का कारण? क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है या बाबा का चमत्कार? हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा।